हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की मूवी के बारे में एक ही बात कह सकता हूँ, मूवी एक नंबर है, एकदम पैसा वसूल। एक्सप्लेनेशन देखिए और कमेंट में बताइए क्या मैंने सच कहा था। तो चलो इस कमाल मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कहानी 1950 की है, जब हांगकांग एक गोल्ड माइन की तरह था। यहाँ सभी तरह के क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स, ड्रग डीलर्स अपना राज जमाने की कोशिश कर रहे थे, मगर इनमें सबसे पावरफुल था लुई शेन। और वो इसलिए क्योंकि उसकी गैंग में था किंग ऑफ किलर्स जिम, जिसका कोई मुकाबला नहीं था। हांगकांग की सबसे बड़ी कॉलोनी वॉल पे इस लुई शेन की नजर थी, जिसका मालिक था चैन। मगर एक दिन इस वॉल में साइक्लोन आया। साइक्लोन यानी तूफान नहीं, एक ऐसा शख्स जिसने वॉल में रहने वालों को एक करके अपनी गैंग बनाई थी, वो जिम से भिड़ गया। ऐसा कहा जाता था कि किसी जमाने में जिम और साइक्लोन दोस्त थे, मगर अब अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे को मारने पे तुले हुए थे। इन दोनों गैंग के बीच लगातार 7 दिन तक गैंग वॉर चला। आखिर में साइक्लोन ने जिम और लुई शेन का खात्मा किया और इस वॉर को खत्म किया। उसी के साथ वॉल पे अपना कब्जा जमाया। अब इस बात को 30 साल गुजरते हैं। अब वॉल झोपड़पट्टी नहीं बल्कि महाकाय बिल्डिंग में तब्दील हुई है, जिसे वॉल सिटी के नाम से जाना जाता है, जो 6.5 एकड़ में फैली है। और इस विशाल बिल्डिंग में करीब 35,000 लोग रहते हैं। इन 30 सालों में कई नए गैंगस्टर हांगकांग के अंडरवर्ल्ड पे अपना कब्जा जमाने की कोशिश करते आए हैं। उसी में एक है मिस्टर बिग, जो एक नंबर का मक्कार आदमी है। उसके नाइट क्लब में सब तरह के बुरे धंधे होते हैं। वहाँ होने वाली फाइट पे बेटिंग भी लगाई जाती है। तो ऐसी ही एक फाइट में लुकास अपने ओपोनेंट से भिड़ जाता है। दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं, मगर आखिर में इस ब्रूटल फाइट में लुकास अपने कॉम्पिटिटर को हरा देता है। बिग को पता चलता है कि लुकास इल्लीगली हांगकांग आया है, तो वो उसका फायदा उठाने का सोचता है। फाइट जीतने के बाद लुकास अपना पैसा लेने बिग के पास आता है। बिग उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है, मगर लुकास गुंडा नहीं बनना चाहता। वो जीते हुए पैसे से हांगकांग में रहने का ग्रीन कार्ड खरीदना चाहता है। बिग का असिस्टेंट किंग उससे कहता है कि वो उसे इस जीते हुए पैसों के बदले ग्रीन कार्ड देगा। तो बिग लुकास के पैसे अपने पास रख लेता है। तो बेचारे लुकास के पास राह देखने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहता। वो पुलिस से छुपते छुपाते रहता है। आखिर में बिग का बुलावा आता है, मगर मक्कार बेईमान बिग लुइस को नकली कार्ड देता है। तो अब लुकास अपना पैसा वापस चाहता है, मगर वो गुंडे उसका इंसल्ट करते हैं। तो लुकास गुस्सा होके वहाँ पड़ा एक थैला उठा के वहाँ से भागता है। किंग और उसके आदमी उसका पीछा करने लगते हैं, मगर लुकास हार मानने को तैयार नहीं। वो चलती बस में चढ़ जाता है। तो किंग और उसके गुंडे बस में उस पर हमला करते हैं। लुकास वहाँ भी उनसे फाइट करता है और भागते हुए वॉल बिल्डिंग में घुस जाता है। वो देख के किंग अपने आप को बाहर ही रोक लेता है, क्योंकि ये वॉल सिटी साइक्लोन का अड्डा है। उन्हें देख के साइक्लोन के गुंडे भी जमा हो जाते हैं, जिनका लीडर है शीन। किंग उससे कहता है कि वो जिसकी तलाश में है वो बिल्डिंग में घुसा है। तो अब शीन लुकास की तलाश में उस विशाल बिल्डिंग के अंदर जाता है। बिल्डिंग में सभी तरह के धंधे, शॉप, रेस्टोरेंट भरे पड़े हैं। लुकास उसमें से रास्ता निकलते हुए छुपने की जगह ढूंढने लगता है। एक जगह बैठ के वो बिग से चुराया हुआ वो थैला खोलता है, मगर उसमें पैसे नहीं, ड्रग्स होता है। लुकास को तो पैसे चाहिए, तो वो पास ही बैठे एक नशेड़ी को देखता है और उससे पूछता है कि उसने ड्रग्स कहाँ से लिया। अब लुकास उस जगह जाके वो ड्रग्स बेच के पैसे हासिल करने की सोचता है। तो वो उस ड्रग डीलर के पास जाके थैले में पड़ा ड्रग्स दिखाता है। ड्रग्स देखते ही वो गुंडे समझ जाते हैं कि वो उनका ही ड्रग्स है, जो बिग के गुंडों ने उनसे चुराया था। तो अब वो लुकास को बिग का आदमी समझ के उसे मारने दौड़ते हैं। लुकास उनसे फाइट करते हुए वहाँ से भागता है, तो उसका सामना शीन से होता है। शीन भी कमाल का फाइटर है। दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। शीन चाकू चलाने में एक्सपर्ट है, तो लुकास उससे अपने आप को बचाते हुए एक सलून पहुंचता है और वहाँ खड़े एक बूढ़े आदमी के गले पे उस तरह रख के उसे हॉस्टेज बनाता है। शीन भी अपनी गैंग के साथ वहाँ पहुंचता है, मगर अगले ही पल वो बूढ़ा तेजी से लुकास पे हमला करके उसका हाथ तोड़ देता है। बूढ़े की फुर्ती देख के लुकास भी हैरान होता है। शीन बूढ़े से कहता है कि लुकास बिग से ड्रग्स चुरा के इस बिल्डिंग में छुपने की कोशिश कर रहा था। वो बूढ़ा लुकास को वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। बूढ़े ने लुकास की इतनी बुरी हालत की है कि वो ठीक तरह से चल भी नहीं सकता। तभी वहाँ आई पुलिस को देख के लुकास फिर से बिल्डिंग के अंदर भागता है। तो उसकी हालत पे रहम खा के नकाब पहना एक आदमी उसे खाना देता है और उससे कहता है कि वो 2 मंजिल नीचे चला जाए, वहाँ साइक्लोन रहता है, वो उसकी मदद करेगा। मगर लुकास जब नीचे जाता है तो वहाँ वही बुढ़ा बैठा होता है। वो बुढ़ा ही दरअसल साइक्लोन है। लुकास उससे कहता है कि उसे इस ड्रग्स के बदले उसके पैसे वापस चाहिए। लुकास अपनी आप बीती साइक्लोन को बताता है। साइक्लोन लुकास से कहता है कि वो मदद तो करेगा, मगर बिग को उसका माल वापस करना होगा। लुकास थैला उसे देता है। तो साइक्लोन शीन से कहता है कि वो लुकास को डॉक्टर के पास लेके जाए। ये डॉक्टर वही मास्कमैन होता है जिसने लुकास को खाना दिया था और जिसका नाम इवॉन है।
रात को साइक्लोन बिग के पास जाके उसे उसका ड्रग्स लौटाता है। शीन लुकास से कहता है कि साइक्लोन ने तुम्हारी मांडवली बिग से की है, उसका कर्जा तुम्हें साइक्लोन को चुकाना होगा। लुकास कहता है कि अगर उसे काम मिल जाए तो वो कर्जा चुका सकता है। इवान कहता है वॉल सिटी में सबको काम मिलता है। तो अब लुकास वहाँ रह के तरह तरह के काम करने लगता है और रात को कोई छत पकड़ के सो जाता है, मगर बुरे सपने उसे चैन से सोने नहीं देते। लुकास की मेहनत साइक्लोन नोटिस करता है। एक दिन लुकास उस बिल्डिंग में बनाए टेम्पल जाता है। टेम्पल की दीवार पे उसे लड़ाई के निशान दिखाई देते हैं, जैसे कभी उस टेम्पल में धुआंधार युद्ध हुआ हो। लुकास दिन भर मेहनत करके सिर्फ ब्रेड खा के पैसा बचा रहा है ताकि वो उन पैसों से हांगकांग का सिटीजनशिप कार्ड खरीद सके। साइक्लोन को उस पे दया आती है और वो उसे खाने पे इनवाइट करता है। लुकास खाने पे टूट पड़ता है। साइक्लोन उससे पूछता है तुम मेरे अड्डे पे रह के काम कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता मैं भी तुम्हें बिग की तरह लूटूंगा। लुकास उससे कहता है तुम उस तरह के इंसान नहीं हो। तो अब साइक्लोन लुकास का उसके रेस्टोरेंट के एटिक में रहने का इंतजाम करता है। वो लुकास से कहता है तुम्हें रेंट देने की जरूरत नहीं, मगर जल्द से जल्द तुम्हारा यहाँ से चला जाना ही बेहतर है। लुकास को कपड़े भी दिए जाते हैं। उस रात पहली बार लुकास को चैन की नींद आती है। लुकास का उस बिल्डिंग में काम करने वाली एक छोटी बच्ची मिया से लगा होता है। एक पिंप मिया की माँ को पैसे के लिए बड़ी बेरहमी से पिटता है। बच्ची के सामने माँ की होती पिटाई लुकास से देखी नहीं जाती। रात को वही पिंप उस औरत को बुरी तरह मार के ऊपर से नीचे फेंक देता है। छपरे पे पड़ी उस औरत की लाश को देख के लुकास भी सहम जाता है। तभी वहाँ पे साइक्लोन आता है तो लुकास उस औरत की लाश को नीचे उतारता है और उसे कपड़े से ढक देता है। उसकी वो इंसानियत देख के साइक्लोन उससे इम्प्रेस होता है। इवान उस औरत को चेक करके बताता है कि उस औरत को बुरी तरह पीट के ऊपर से नीचे फेंक दिया गया है। अपनी माँ की वो हालत छोटी मियाँ से देखी नहीं जाती। साइक्लोन पुलिस को इन्फॉर्म करने के बदले लाश को डिस्पोज करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि वॉल सिटी में पुलिस नहीं आनी चाहिए। तो अब लुकास कुछ फैसला करता है। वो स्टोर में जाके कैंडी खरीदता है और उनके रैपर से चेहरे पे लगाने के लिए मास्क बनाता है। फिर वो उस पिंप को मारने जाता है, मगर शीन और उसकी गैंग पहले से उस आदमी पे घात लगाए बैठी है। तो अब ये सब लोग उस पिंप की पूरी तरह पिटाई करते हैं। पिटाई के वक्त लुकास का मास्क गिर जाता है तो जैकी उसे एक मास्क देता है। अब इस बहाने लुकास की इन लोगों से दोस्ती होती है। जैकी साइक्लोन के खास दोस्त टाइगर का राइट हैंड है। रात को सब मिलके मोजोंग खेलते हैं। लुकास जान जाता है कि शीन और जैकी, जिन्हें वो गुंडा समझ रहा था, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। दिन ब दिन लुकास साइक्लोन से इंस्पायर होने लगता है। साइक्लोन के लिए ये वॉल बिल्डिंग ही उसकी दुनिया है और उसमें रहने वाले लोग उसकी फैमिली है। साइक्लोन अब लुकास को भी अपनी फैमिली में शामिल करता है। तभी टीवी पे न्यूज आती है कि चाइनीज गवर्नमेंट वॉल सिटी को डिमोलिश करने की सोच रही है, मगर उस बिल्डिंग में रहने वाले सबको कॉम्पनसेशन देना और सेटल करना ये बहुत कठिन बात है। दूसरी ओर साइक्लोन इवान से अपना चेकअप कराता है तो इवान उससे कहता है कि उसे लंग कैंसर है, उसके पास वक्त बहुत कम है। ये बात साइक्लोन ने अपने लोगों से छुपा के रखी है। साइक्लोन चाहता है कि उसके जीते जी ये वॉल सिटी बिल्डिंग रीडेवलप हो। अगले दिन साइक्लोन हर महीने की तरह वॉल बिल्डिंग का रेंट लेके चैन के पास पहुंचता है, जो वॉल बिल्डिंग का असली ओनर है और किसी जमाने में साइक्लोन का बॉस भी रह चुका है। 30 साल पहले हुए गैंग वॉर में जिम ने चैन की पूरी फैमिली को खत्म किया था। चैन को पता चला है कि जिम का एक लड़का भी है, तो अब चैन जिम के उस लड़के को मार के अपना बदला पूरा करना चाहता है और यही उसकी जिंदगी का मकसद है। एक दिन साइक्लोन लुकास से कहता है काफी दिन हुए हैं तो अब तुम्हें ये बिल्डिंग छोड़ के जाना होगा, मगर लुकास जाना नहीं चाहता, क्योंकि अनाथ होने के बावजूद उसे साइक्लोन और बाकी लोगों से जो प्यार मिला है वो उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। वो साइक्लोन से कहता है कि वो उसके साथ काम करना चाहता है। तो साइक्लोन उसे चेयर पे बिठा के अपना सलून का काम सिखाने लगता है। लुकास की शेविंग करते हुए उसके चेहरे को देख के साइक्लोन को जिम की याद आती है, क्योंकि 30 साल पहले वो जिम की शेविंग किया करता था। दोनों के चेहरे में सिमिलैरिटी को देख के वो समझ जाता है लुकास जिम का लड़का है। तो वो फोन करके चैन से कहता है कि उसे जिम का लड़का मिला है। चैन अपना बदला पूरा करने के लिए तरस रहा है तो वो एक्साइट होता है। अगले दिन इन पुराने गैंगस्टर की मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें जैकी का बॉस टाइगर भी आने वाला है। लुकास शीन से पूछता है कि टेम्पल की दीवारें इतनी डैमेज क्यों है। शीन लुकास से कहता है कि ये वही जगह है जहाँ 30 साल पहले जिम और साइक्लोन में फाइट हुई थी। अंडरवर्ल्ड का बादशाह लुई शेन इस वॉल सिटी पे कब्जा करना चाहता था। तब एक झोपड़पट्टी थी तो उसने अपने राइट हैंड जिम को चैन के गुंडों से फाइट करने भेजा। जिम, जो एक बेरहम गैंगस्टर था, उसे किंग ऑफ किलर कहा जाता था। उस वक्त बहुत बड़ा गैंग वॉर हुआ। जिम ने चैन के सभी गुंडों को मार गिराया तो लुइशेन ने चैन को हॉस्टेज बना लिया। जिम ने चैन की आंखों के सामने उसकी पूरी फैमिली को खत्म किया और टाइगर की एक आंख निकाल ली।
7 दिनों तक ये गैंग वॉर चलता रहा। आखिर में साइक्लोन की एंट्री हुई। फाइट में उसने जिम को मार दिया और ये निशान उसी फाइट के है। दूसरी ओर साइक्लोन, चैन और टाइगर की मीटिंग शुरू होती है। चैन और टाइगर इस बात से खुश है कि उनके सबसे बड़े दुश्मन जिम का लड़का उनके हाथ लगने वाला है। दोनों उसे मारने के लिए बेताब हो रहे हैं। साइक्लोन लुकास की इन लोगों से पहचान करा के देता है, मगर वो उन्हें ये नहीं बताता कि लुकास ही जिम का लड़का है, क्योंकि उसे अपनी दोस्ती की याद आ रही है। 30 साल पहले भले साइक्लोन और जिम दुश्मन गैंग में काम करते थे, मगर छुपके से एक दूसरे से मिलके उन्होंने अपनी दोस्ती बरकरार रखी थी। तो ऐसे में एक दिन जिम ने साइक्लोन को गुड न्यूज दी कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो अगर उसे कुछ हुआ तो साइक्लोन को उसके बच्चे और वाइफ को संभालना होगा। साइक्लोन को वो वादा याद आता है जो उसने जिम से किया था, जॉब एक तरफ तो दोस्ती एक तरफ। तो जब गैंग वॉर हुआ तो साइक्लोन और जिम आपस में भिड़ गए थे। साइक्लोन और जिम ने कितनी बार तो खुद को एक दूसरे को मारने से रोका। साइक्लोन को लुइशन को मारना था तो जिम को अपने बॉस को बचाना था, मगर एक दूसरे को मारना उनसे हो नहीं पा रहा था। तो आंखों पे पट्टी बांध के वो एक दूसरे से लड़े, जिसमें जिम की मौत हुई। तो साइक्लोन ने जिम की वाइफ और बच्चे को सही सलामत हांगकांग के बाहर भेजा। साइक्लोन के समझ में नहीं आ रहा अपने दोस्त से किया वादा कैसे तोड़े, कैसे उसके लड़के को इन कसाईयों के हाथ में सौंपे। और उस लड़के की भी क्या गलती, मगर अपने बॉसेस से गद्दारी भी तो नहीं कर सकते। तो वो चैन और टाइगर को लुकास का नाम तो बताता है, मगर उन्हें ये नहीं बताता कि लुकास उसी के पास रहता है। टाइगर जैकी से कहता है कि उन्हें लुकास को ढूंढ के मारना है। वो बात सुन के जैकी शॉक होता है, क्योंकि अब लुकास उसका दोस्त बन चुका है। रात को जैकी शीन को फोन करके बताता है कि लुकास जिम का लड़का है, तो उसे मारने का ऑर्डर उसके बॉस ने दिया है। वो सुन के शीन भी शॉक होता है। दूसरी ओर एक बिल्डर बिग को ऑफर देता है कि अगर वो वॉल सिटी हासिल करने में उसकी मदद करेगा तो वो बिग को 100 मिलियन देगा। मगर वॉल सिटी साइक्लोन का अड्डा है, वॉल सिटी पे हाथ डालना यानी गैंग वॉर को इनविटेशन देने जैसा है। तो बिग वॉल सिटी के ओनर चैन को ऑफर देता है कि वो वॉल सिटी को रीडेवलप करना चाहता है, मगर चैन ने वॉल सिटी साइक्लोन के हवाले की है, तो वो तैयार नहीं होता। तो अब बिग गंदा गेम खेलता है। वो चैन से कहता है कि साइक्लोन ने उसके दुश्मन जिम के लड़के को अपने साथ रखा है, जिसे तुम दोस्त समझते हो वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। यहाँ साइक्लोन फैसला करता है कि इसके पहले कि उसके बॉसेस लुकास तक पहुंचे, वो लुकास को यहाँ से किसी सेफ जगह भेजेगा। तो अब शीन और जैकी लुकास का सामान पैक करने में लग जाते हैं। लुकास इस तरह भागना नहीं चाहता, तो साइक्लोन लुकास से कहता है कि मैं वही शख्स हूँ जिसने तुम्हारे पिता का मर्डर किया है। मगर लुकास को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो साइक्लोन को ही अब अपना पिता समझने लगा है। तभी वहाँ पे चैन और टाइगर अपनी गैंग के साथ पहुंच जाते हैं। तो अब लुकास और इन लोगों के बीच धुआंधार फाइटिंग शुरू होती है। साइक्लोन, शीन और जैकी चुपचाप तमाशा देखने लगते हैं। लुकास अपने फाइटिंग स्किल से पहले तो टाइगर को घायल करता है, फिर चैन के गुंडों की पिटाई करता है। तो अब चैन उस पर टूट पड़ता है, मगर लुकास उससे मुकाबला करके उसे भी घायल करता है। अब जैसे ही लुकास चाकू उठा के चैन को मारने मुड़ता है, साइक्लोन एक पंच मार के लुकास को ढेर करता है। वो लुकास से कहता है कि वो तुरंत हांगकांग छोड़ के चला जाए। तो अब चैन चाकू लेके साइक्लोन पे अटैक करता है, मगर लुकास बीच में आता है और साइक्लोन को बचाता है। चाकू लुकास के पेट में घुस जाता है, तो इवान और शीन चैन पे अटैक करके उसे रोकते हैं। साइक्लोन चैन से कहता है कल की बात को भूल जाओ, इतने सालों की दोस्ती खराब मत करो। चैन और टाइगर दोनों चले जाते हैं। तो घायल लुकास पे इवान इलाज शुरू करता है। यहाँ बौखलाया हुआ चैन सीधा बिग के अड्डे पे पहुंच जाता है और उससे हाथ मिलाता है। वो किंग से कहता है कि अगर वो लुकास को उसके हवाले करेगा तो वो वॉल सिटी उसे देने को तैयार है। दूसरी ओर साइक्लोन हालात देख के लुकास को घायल हालत में ही बिल्डिंग के बाहर ले जाने का फैसला करता है। वो जान गया है उसका भी वक्त नजदीक आया है। यहाँ बिग और किंग पूरी गैंग के साथ वॉल सिटी पहुंचते हैं। शीन इसकी खबर साइक्लोन को देता है। यहाँ किंग और उसके गुंडे अंदर घुस के दहशतगर्दी शुरू करते हैं। इसकी खबर जैकी को चलती है, तो वो भी साइक्लोन की मदद करने की सोचता है। साइक्लोन और शीन मिलके मुकाबला करने का फैसला करते हैं। सलून में बैठा बिग साइक्लोन का इंतजार कर रहा है। वो साइक्लोन से कहता है कि आज से ये सलून उसका है। दूसरी ओर इवान घायल लुकास को लेके बिल्डिंग के बाहर भागने लगता है कि तभी किंग के गुंडे उस पर हमला करते हैं। वो उनसे लड़ने लगता है। यहाँ सलून में एक गुंडा आके किंग को खबर देता है कि लुकास भागने की कोशिश कर रहा है। वो सुन के किंग दरवाजे की तरफ भागता है, तो साइक्लोन किंग को जबरदस्त पंच मारता है। किंग पिछले दरवाजे से बाहर भागता है। अब साइक्लोन और बिग आमने सामने आते हैं। दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू होती है। तो गली में शीन लुकास को बचाने में लग जाता है। अब किंग आके उस पर टूट पड़ता है। शीन किंग की पीठ में चाकू भोंक देता है, मगर किंग का पूरा बदन लोखंड की तरह है, तो उसे कुछ नहीं होता। वो शीन की उंगली काट के उसे घायल करता है और इवान के पीछे भागता है। इवान का रास्ता बिग रोकता है कि तभी साइक्लोन आके बिग पे अटैक करता है। मौका देख के इवान लुकास को लेके भागने जाता है, तो किंग उस पे अटैक करता है। इवान किंग पे पंच मारना शुरू करता है, मगर लोखंड बदन वाले किंग पे उसका कुछ असर नहीं होता। कि तभी जैकी उनकी मदद करने आता है, मगर जैकी के चाकू का असर भी
किंग पे नहीं होता तो अब साइक्लोन किंग पे अटैक करता है। वो मौका देख के बिग बेहोश पड़े लुकास को मारने दौड़ता है तो साइक्लोन मेटल व्हील बिग के सीने में जोर से मार के उसे बुरी तरह घायल करता है। मगर अब साइक्लोन भी घायल हो चुका है। वो समझ जाता है उसकी मौत नजदीक आई है तो वो अपने साथ किंग को एक शटर में बंद करके लुकास को वहाँ से भागने कहता है। किंग साइक्लोन को चाकू से मार देता है तो इवान लुकास को बिल्डिंग के बाहर ले जाके उसे पुलिस के हवाले करता है। पुलिस को पता चलता है लुकास इल्लीगल तरीके से हांगकांग आया है तो उसे हॉस्पिटल में ही अरेस्ट किया जाता है। यहाँ बिग वॉल सिटी पे कब्जा जमाने आता है तो चैन उससे कहता है कि शर्त ये थी कि तुम लुकास को मेरे हवाले करोगे ना कि साइक्लोन को मारोगे। तो वो वॉल सिटी बिग के नाम करने से साफ इनकार करता है तो किंग चैन को घायल करके केज में बंद करता है। किंग वॉल सिटी में बसे सभी दुकानदारों को वहां से भगाता है। अब किंग अपने आप को बिग बॉस समझने लगा है। यहाँ साइक्लोन की वार से घायल हुआ बिग समझ जाता है कि उसका भी वक्त आया है कि तभी किंग आके उसे मार देता है और अंडरवर्ल्ड के सिंहासन पे बैठ जाता है। वो वॉल सिटी को अपना अड्डा बनाता है जहाँ अब नशे का कारोबार शुरू होता है। यहाँ लुकास को रेफ्यूजी कैंप भेजा जाता है। वो शीन और जैकी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है मगर दोनों का फोन डेड होता है। इमिग्रेशन ऑफिसर लुकास से कहता है कि उसे देश छोड़ के जाना होगा मगर चूंकि लुकास को अब पता चल चुका है कि उसके पिता जिम हांगकांग के सिटीजन थे तो वो अपने बर्थ के प्रूफ देके सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होता है। अब वो सीधा जाके टाइगर से मिलता है। वो जैकी, शीन और इवान का पता जानना चाहता है। टाइगर उससे कहता है तुम्हारी वजह से वॉल सिटी की तबाही हुई है। तो लुकास उससे कहता है मैं जान दाव पे लगा के उन सब लोगों को उनका घर वापस दिलाऊंगा और साइक्लोन की मौत का बदला भी लूंगा। उसका सपना पूरा करूंगा। उसका जोश देख के टाइगर उसे जैकी का पता देता है। जैकी, शीन और इवान खाड़ी किनारे एक टूटे फूटे घर में रहते हैं। चारों एक दूसरे से मिलके बहुत खुश होते हैं। अब उनका लक्ष्य एक ही होता है वॉल सिटी को वापस हासिल करना। मगर किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ तो किसी का सर फूटा है। ऐसी हालत में किंग जैसे लोहे के बने आदमी से कैसे मुकाबला किया जा सकता है। मगर लुकास फैसला कर चुका है वो अकेला किंग से मुकाबला करेगा। दूसरे दिन सुबह जैकी, शीन और इवान जाग जाते हैं तो देखते हैं लुकास जा चुका है। वॉल सिटी में चाइनीज न्यू ईयर की तैयारी चल रही है मगर सबके चेहरे पे उदासी छाई हुई है। किंग जलते शोले को मुंह में डाल के अपनी ताकत का नमूना सबके सामने पेश करता है। तभी मिया की नजर वहाँ बैठे लुकास की ओर जाती है। लुकास उससे कहता है साइक्लोन आने वाला है तो वह सबको घर के अंदर रहने को कहे। लुकास का मैसेज सभी लोगों तक पहुंचाया जाता है। यहाँ किंग एक छोटे बच्चे के साथ जानलेवा खेल खेलने जाता है कि तभी लुकास एंट्री करता है। वो किंग के गुंडों के ऊपर टूट पड़ता है। गुंडे गन निकालते हैं तो वहाँ शीन, जैकी और इवान भी आ पहुंचते हैं। शीन किंग पे मोटरसाइकिल चढ़ाने की कोशिश करता है तो किंग एक ही किक में उसे तोड़ देता है और गन निकाल के फायरिंग शुरू करता है। बिल्डिंग के छपरे पे उनकी फाइट शुरू होती है तो यहाँ नीचे जैकी और शीन किंग के गुंडों को मारना जारी रखते हैं। छत पे एक जगह लुकास हाथौड़े से किंग को मारता है मगर उस पे कोई असर नहीं होता। तो अब इवान किंग पे हमला करता है मगर लोखंड के बने किंग पे आंच तक नहीं आती। वो दोनों पे भारी पड़ता है। तो अब शीन और जैकी भी आ जाते हैं। चारों किंग के हाथ पैर रस्सी से जकड़ के उसे जमीन पे पटकने लगते हैं मगर किंग चारों को धूल चटाता है। तो अब लुकास किंग को पकड़ के बिल्डिंग के ऊपर से नीचे कूदता है। दोनों लटकने लगते हैं। लुकास किंग के मुंह में चॉपर घुसाता है तो किंग चॉपर को दांतों से तोड़ देता है। लुकास किंग के मुंह में फंसे चॉपर के टुकड़े को उसी के मुंह में घुसेड़ देता है। किंग उस तेज धार वाले टुकड़े को निगलता है। किंग का शरीर बाहर से तो लोहे का है मगर अंदर का शरीर आम आदमी जैसा है। तभी साइक्लोन शुरू होता है और वही मौका देख के लुकास किंग के पेट पे ठीक आतड़ियों की जगह पंच मारता है। किंग की आतड़ियों में फंसा चॉपर का टुकड़ा उसकी आतड़ियां फाड़ देता है। किंग की पावर खत्म हो जाती है तो ये चारों चाकू हथौड़े से उस पे टूट पड़ते हैं। अब लुकास चॉपर शीन के हवाले करता है ताकि वो किंग को मार के साइक्लोन की मौत का बदला ले सके। शीन चॉपर को किंग के पेट में घुसा के उसे खत्म कर देता है। किंग के मरते ही साइक्लोन रुक जाता है मानो साइक्लोन की आत्मा को शांति मिली हो। लुकास केज में बंद पड़े चैन को रिहा करता है। वॉल सिटी के गोल्डन डेज वापिस आ जाते हैं। वॉल सिटी के छत पे बैठ के चारों यही सोचते हैं कि हांगकांग कितना बदल रहा है मगर उनकी दोस्ती कभी नहीं बदलेगी। मूवी यहाँ खत्म होती है। 1993 को वॉल सिटी को गिराया गया, सबको कॉम्पनसेशन दिया गया और उसकी जगह कौलन वॉल सिटी पार्क बनाया गया। दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। उसी से तो हमारा हौसला बढ़ता है और मेहनत करने भी मजा आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।